कैसे हो मेरे छोटे बड़े दोस्तों। मैं हूं आपका वो शेफ धीरज। आज हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं इंडियन कुजीन के बारे में। पिछली बार हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल कुजीन के कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1 और होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए लिया था, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और उसके जो भी आंसर थे मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे डाल दिए थे। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आ गए कि हमें इंडियन कुजीन के क्वेश्चंस भी आप इस तरीके से पूछिए। तो मैं आज कुछ इंडियन कुजीन के क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। बेसिकली ये 10 क्वेश्चन होंगे। अगर हम बात करें इंडियन कुजीन की, तो हमारी कुजीन इतनी बड़ी है, इतनी वाइड है, हमारे देश में इतने सारे स्टेट्स हैं कि जिनको कि सिर्फ एक वीडियो में क्वेश्चंस को पूछ पाना मेरे लिए तो मुमकिन ही नहीं है। पर यहाँ आज इस वीडियो में मैं सिर्फ मसालों को लेकर एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उनके आंसर मैं अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे डाल दूंगा 2 या 3 दिन के बाद, जब भी ये वीडियो रिलीज़ होता है। तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है और आप सारे आंसर जो भी आते हैं आप नीचे यूट्यूब में जो भी कमेंट बॉक्स में उसमें लिखिए, क्योंकि मैं वहाँ भी चेक करता रहता हूँ और वहाँ भी आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आप लोग आंसर सही दे रहे या नहीं। अब जो ये मसालों की बात अगर हम लोग करें, तो वास्को डी गामा ले लीजिए या कोलंबस ले लीजिए, वो सब हमारे देश में इसलिए ही आए थे क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छे मसाले थे और हमारे यहाँ का जो वेदर था वो भी ट्रॉपिकल था। अब यही मैंने सबसे पहले बेस रखा है आप लोगों से क्वेश्चंस पूछने का। तो जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है वो है मेरा, एक आप लोगों ने एक मसाला सुना होगा जिसको कि हम लोग कबाब चीनी बोलते हैं, या फिर उसको हम इंग्लिश में ऑल स्पाइस कहते हैं। अब इस कबाब चीनी के अंदर, एक सिंगल मसाले के अंदर कई सारे मसालों का फ्लेवर आता है। अब जो भी इस मसालों के अंदर फ्लेवर आता है आपको वो लिख के बताना है। आपको बताना है कि इस मसाले के अंदर, कबाब चीनी या फिर ऑल स्पाइस के अंदर, किन किन मसालों का फ्लेवर आता है या टेस्ट आता है। दूसरा है मेरा क्वेश्चन पंचपूरन मसाला, बहुत ही फेमस है, ये तो आप लोगों के लिए इजी होगा। पंचपूरन मसाले के अंदर हम लोग कौन कौन से जो होल स्पाइसेस है यूज़ करते हैं, आपको इसका आंसर देना है। तीसरा मेरा क्वेश्चन है, एक मसाला होता है जिसको कि हम लोग पीपली बोलते हैं। पीपली बेसिकली पेपर होता है, जैसे कि हमारी काली मिर्च होती है, पर इसके दाने बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और एक ये बंचेज में आता है। आप लोगों ने सैतूत देखा होगा, सेम सैतूत की ही तरह हमारा पीपली होता है। तो आपको ये बताना है आप में से कितने लोगों ने इसको कभी यूज़ किया है या नहीं किया है, या फिर इसे कभी देखा है। तो आपको इस मसाले के बारे में बताना है और प्लीज़ बी ट्रूथ, आपको सच बताना है। आप अगर आपने नहीं देखा है, या फिर आप नेट पे भी जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। चौथा जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है हमारा एक मसाला जिसकी हम लोग मुलेठी बोलते हैं। मुलेठी, अगर आपके गले में खराश है, गले में दर्द हो रहा है, तो आप मुलेठी मुलेठी को खाइए। एक लकड़ी होती है, जड़ होती है ये, और आपका गला ठीक हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इस मुलेठी का प्रयोग हम लोग कहाँ पे किया है, अगर आपने कहीं किया है, या कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। किसी भी डिश का नाम ले सकते हैं, किसी भी पेय पदार्थ का नाम आप यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कलौंजी। कलौंजी जिनको कि हम लोग, आपने देखा हो काले रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं, ट्राइंगल शेप में आते हैं। अब जो ये कलौंजी है, ये काले तिल हैं, या फिर ये हमारे प्याज के बीज हैं, या फिर कुछ और है। आपको ये बताना है कि इन तीनों चीज़ों में से आपकी कलौंजी क्या है। क्या प्याज के बीज ही कलौंजी है, या जो काले ब्लैक सीड्स आते हैं हमारे सेसमी सीड्स, वो कलौंजी है, या फिर कुछ और। तो आपको एक स्पेसिफिक आंसर यहाँ पे देना है। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है वो है हमारी मिर्च को लेके। आपने होल ब्लैक पेपर देखा होगा, काली मिर्च, होल वाइट पेपर देखा होगा और होल ग्रीन पेपर देखा होगा। तो 3 प्रकार के बेसिकली जो पेपर है हम लोग इंडियन कुजीन में यूज़ करते हैं। अब आप लोगों को बताना है जो ये तीनों पेपर्स हैं, क्या इन तीनों के पेड़ अलग अलग होते हैं, या फिर तीनों का पेड़ एक ही है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान से इसके बारे में अगर चाहें तो रिसर्च भी कर सकते हैं, पर इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से दीजिएगा। इससे आपके अंदर कितनी समझ है वो भी पता चलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरा हींग को लेकर। हींग आप लोगों ने अगर यूज़ की है, आपने देखा होगा कहीं पे पाउडर वाली फॉर्म आ जाती है, या फिर कहीं पे एक छोटा से आपके देखेंगे एक रॉक पत्थर जैसी चीज़ें आपको दिखती हैं। अब आपको ये बताना है कि जो ये हींग है हमारी, हींग किस पेड़ से मिलती है, या फिर हमें हींग कहाँ से प्राप्त होती है। और इसके बाद हींग हमारी 2 प्रकार की होती है, वो कौन सी 2 प्रकार है। एक हमारी पाउडर फॉर्म होती है, दूसरी हमारी जो रॉक फॉर्म होती है। तो इन दोनों हींग का हमें नाम भी बताना है, और हींग किस पेड़ से आती है हमें ये भी बताना है। एनी स्टार एक हमारा एक बहुत ही फेमस, हम लोग बोल दीजिए, मसाला है जिसको कि हम लोग चक्री फूल भी बोलते हैं। अब एनी स्टार चक्री फूल तो आपको पता ही है, आपको इसका तीसरा नाम बताना है। इसके अलावा इसको हम लोग और किस नाम से पुकारते हैं इंडिया में।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा चार मगज। चार मगज के अंदर या आप बोल दीजिए चार मगज एक सिंगल मसाला है या चार मगज के अंदर चार मसाले हैं। तो आपको ये बताना है, अगर चार मसाले हैं तो चार मसालों का नाम बता दीजिए, या सिंगल मसाला है तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको इसका आंसर देना है। जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो है मेरा देगी मिर्च को लेकर और कसूरी मिर्च को लेकर। तो आपको कश्मीरी मिर्च और देगी मिर्च, आपको इन दोनों के बीच में फ़र्क बताना है और दोनों का कहाँ पे यूज़ होता है आपको ये बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर ज़रूर ही दे पाओगे, मुझे पूरा यकीन है। आप इन सब के आंसर, ये 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर यहाँ नीचे लिख दीजिए कमेंट्स में, और इंतज़ार कीजिए मेरी पोस्ट का। इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कीजिए, मैं जब भी ये रिलीज़ होगी उससे 2-3 दिन के बाद मैं वहाँ पे डाल दूँगा, क्योंकि ईजी होता है। क्योंकि अगर मैं व्हाट्सअप पे बोल दूँगा, व्हाट्सअप पे इतने सारे मैसेज आ जाते हैं जिनका कि जवाब देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। पर इंस्टाग्राम में या फेसबुक में हम लोग डाल देते हैं, तो बेसिकली इंस्टाग्राम चल रहा है तो इंस्टाग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं तो एक बार में हर कोई जाके वहाँ पे देख सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम भी एक बहुत ही अच्छा सोशल प्लेटफॉर्म है और मैं चाहता हूँ कि मैं हर सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देता ही जाऊँ। कुछ भी और क्वेश्चंस हो तो मुझे नीचे कमेंट में दे देना, या आप चाहते हो मेरी रेगुलर वीडियो आपके पास आए तो मेरे व्हाट्सएप पे लिख के आप लोग भेज सकते हैं, मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूँगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।